पुत के जननी तू भक्त जन के दाता के सूर, नाए तो तू वांझ रहे क्यों व्यर्थ गमावे नूर। ही जन्म देने वाली माँ, अगर जन्म दे तो किसी भगवान के भक्त को देना या किसी सूरवीर को देना। अगर इन दोनों में से एक भी को न दे पाए, इससे बढ़िया तू बांझ रहना, किसी संतान को जन्म मत देना। अब आप लोग सोच रही होंगी कि बेटा संतान को बनाना क्या अपने हाथ में है? बिल्कुल माँ के हाथ में है, पिता के नहीं, माँ के। कहते हैं कि जैसा बाप वैसी उसकी औलाद, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जिस समय स्त्री गर्भ से हो, माताएं, जिस समय स्त्री गर्भ से हो उस समय स्त्री को ना ही गलत चित्र देखने चाहिए, क्योंकि चित्र का बाल, गर्भ में जो बाल पड़ रहा है उसके चरित्र पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। गर्भवती अवस्था में जो गर्भवती स्त्री हो से श्रीमान श्री विनोद जी सूरज नगर से बेटी को अलौकिक प्यार भरा नोटों के हार से भेंट कर रहे हैं। शंभु भंडार भरे महाराज। ना ही गर्भवती स्त्री को गलत चित्र देखने चाहिए। भागवत जी रहस्य तो ये तक कहती हैं कि गर्भवती स्त्री को सुबह उठ करके चाकी से 1 किलो या 2 किलो गेहूं या बेजर पीसनी चाहिए। पीसोगी? हाँ, मोटा वारियों आज की बहुरियत पीसन की तो कह दियो एक ही जवाब मिलोगे, मेरे बाप ने कहा चकिया चलाने को थोड़ी ना ब्याई हूं। क्यों महाराज? लेकिन पहले की जो बड़ी बूढ़ी बैठी होंगी उनसे पूछियो, हमारी दादी माँ तो आज तक चकिया चलाती थी। कुछ दिन पहले मेरे चाचा जी खत्म हो गए, तब से उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। चकिया चलाती थी, गाती थी। चाकी चलाने वाली बेसुदामा चरित्र करा रहे हैं आज। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज तो पहले की जो माताएं हैं ना, उन्हें पूछना, उन्होंने चकिया चलाई और शायद अभी भी चलाती होंगी कोई कोई माता। उनकी उम्र कितनी कितनी, यहाँ तक के 80, 90, 100 से ऊपर भी निकल जाती थी, है ना, चाकी चलाने वाली। और चाकी चलाने वाली जो माताएं थी, उन्होंने संतान को पैदा किया, कभी हॉस्पिटल नहीं देखा। क्या हॉस्पिटल है किधर? देखा कभी? और आजकल की मैयन के जब तक गर्भ में लल्ला आयो तैसे ही हॉस्पिटल चक्कर लगावे शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि हमारा आहार शुद्ध नहीं है, हमारा आहार भी शुद्ध नहीं है और वो परिश्रम नहीं रहा है, वो मेहनत नहीं। पहले की मैयन को मालूम होगी, कपड़ा सब गटरी बांध के गऊ नहर पे या नाले पे, या फिर कहीं इंजन वगैरह चलता था, बाएं खट्टे ले जाकर के रे से रे जानते हैं ना, मिट्टी रे, उससे धुलती थी। हमें याद है भी थोड़ा थोड़ा, हमारी अम्मा भी धुला करती थी, हैं? लेकिन आजकल मशीन में डालो, बस लाइट आएगी, चिटकनी दवाई, बस है वो काम। अब न्यों बताओ, इतनी आजादी तुम्हें होवेगी तो फिर गोली कोई और खाएगा कहाँ? गोली तुम्हें ही खानी पड़ेगी, हैं? गर्भवती स्त्री को जितना हाथ पैर चला ले, जितना मेहनत कर ले, उतनी ही कम है। और गर्भवती अवस्था में सुबह उठ करके गर्भवती स्त्री, एक बात और बताऊं, अभी मैंने कुछ बोला था, गर्भवती स्त्री को नहीं गलत चित्र देखने चाहिए और नहीं गलत चित्र देखने चाहिए और नहीं गलत आजकल जो अश्लील गाने चल रहे हैं उन्हें सुनने चाहिए। और आजकल बताए क्या है, राम कृष्ण की तस्वीरें तो बहुत कम मिलेंगी आपको घरों में, हमारे राम कृष्ण की तस्वीरें बहुत कम मिलेंगी। आजकल के कलयुग के देवी देवता ही कोई और रह गए। मॉडल जमानो है वो माना को है गाना जो जमानो है वो मॉडल है वो। कैसे? गाना तो बेचता ही राजा हमको बनारस घुमाएगा। माताओं
राम कृष्ण की तस्वीरें नहीं, हीरो हीरोइन की तस्वीरें तो घरों में जरूर मिल जाएंगी, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। गर्वड़ी स्त्री को यहां तक बताया है कि सुबह उठ करके गौ माता की 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए। करोगी? कोई नहीं करे, क्योंकि देखिए गौ माता के अंदर सर्व देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ तक कहा है कि गर्वड़ी स्त्री को रोज गौ माता के एक एक गिलास, ज्यादा नहीं तो एक एक गिलास दूध का सेवन करना चाहिए। करोगे? कहो को गैया को दूध ही नहीं अच्छो लगे। अब बोले कोई कोई करियो ले वो। अब यहाँ तक कही है कि गर्वड़ी स्त्री को ही नहीं, ये तो आम के लिए बोला है कि गौ माता के मूत्र का सेवन किया जाए। करेंगे क्या? हाय तुम हंस रही हैं। सच में ये है कि हमें उसकी अभी महत्वता मालूम नहीं है। आजकल क्या है, गौ माता थोड़ी पेशाब भी कर देना तो हम लोग कोस दूर भागते, अरे गंदे हो गए। कारण क्या है? हमें उसकी महत्वता नहीं मालूम है। माताओं, गौ माता के अंदर जिस समय 33 कोटि देवी देवताओं ने वास लिया था ना, तो लक्ष्मी जी पीछे रह गई थी। लक्ष्मी जी जब तक दौड़ करके आई, देवी देवताओं से कहा मेरा कोई स्थान, बोले कोई स्थान नहीं है। ये बताइए गाय के खुरों में स्थान किसका है? बोले गाय के खुरों में नागराज का हो चुका है। बोले मेरा? बोले आपका कोई नहीं है। तब तक क्या हुआ, गाय ने गोबर कर दिया। गोबर जैसे ही किया तो गोबर देख करके मैया लक्ष्मी हंसने लगी, कहने लगी देवी देवताओं मुझे मेरा स्थान मिल गया है। बोली कहाँ है? बोले गाय के गोबर में वास करूंगी। सभी देवी देवताओं ने कहा तारे नहीं माँ, आप ऐसा मत करो। बोले नहीं, गोबर में ही वास करूंगा। जब गाय ने गोबर में वास लिया, वो लक्ष्मी ने गाय के गोबर में वास लिया, तो सभी देवताओं ने एक वरदान दिया कि हे माँ, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब तक स्त्रियां अपने घर में रसोई में जमीन पर गाय के गोबर से लेप नहीं कर लेंगी, तब तक हम सभी देवी देवता विराजमान होने वाले। अपना घर कितना भी संगमरमर पत्थर का बनवा लेना, लेकिन जमीन जहाँ रसोई हो वो थोड़ी जमीन कच्ची बनाकर ही रखना। अच्छा ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ, ये तो मैंने कल पूछा था, गाय पली हुई है? कोई नहीं, अब पाल लेना, नहीं पाल पाई हो तो पाल जरूर लेना, आपसे निवेदन। ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पहली रोटी गौ माता के लिए निकालते हैं ऊपर हाथ। वाह वाह, धन्यवाद। ये निकालने वाले नीचे हाथ कर लो। अब कितने लोग ऐसे हैं जो रोटी तुरंत पहले सिकने के बाद गाय को भिजवाते हैं, फिर आगे काम शुरू करते हैं। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है गाय की निकली हुई रोटी रखी भले रह जाए, बाद में कुत्ता ही भले खाए उसे, एक नाम हो जाता है यहाँ गाय की निकाल दी रोटी। कितने लोग हैं, जरा ऊपर हाथ करना है, जो गाय को खिलाते हैं सच में? वाह धन्यवाद। मेरा निवेदन है, बहुत बहुत आभार आप सभी का, और जो नहीं निकालते हैं वो अब निकालने लगे, जो नहीं निकालते हैं वो अब निकालने लगे। ठीक है? हो हाय राम जी, तो कुछ बोली ना रही हो। चलो आज कुछ नहीं, कल मैं फिर पूछूंगी। हो और सच्चे दरबार की। तो महाराज आप सब